गुड इवनिंग भाई। तो मैं तरुण जैन फिर से आपका विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से स्वागत करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर ट्यूटोरियल नंबर 4 में। ठीक है बच्चा। तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट कर रहे थे और मुझे लगता है मैंने आपके 2 लेक्चर्स और एक ट्यूटोरियल ऑलरेडी ले लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट पर। आज का ट्यूटोरियल भी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट पर ही बेस्ड है बच्चा। आज का जो ट्यूटोरियल है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है। आप बोलोगे भैया ये तो आप लोग हर बार आके बोलते हो भैया आप। नहीं बच्चा, आज का ट्यूटोरियल काफी, यकीनन काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? ज्यादा सवाल मैं इस ट्यूटोरियल में नहीं कराऊंगा, सिर्फ 5 सवाल इस ट्यूटोरियल में कराऊंगा। और जो 5 सवाल मैं आपको इस ट्यूटोरियल में कराने वाला हूं, सारे सवाल एक से बढ़कर एक है। सारे सवालों का चांसेस है कि वो जेई मेंस में, जेई एडवांस में आराम से पूछे जा सकते हैं। अगर एग्जैक्टली वो नहीं पूछे जाएंगे तो उनके पीछे का जो कंसेप्ट है वो जरूर पूछ लिया जाएगा बच्चा। ठीक है भाई, डाटा वाटा तो चेंज कर ही देंगे भाई, तो उनका जो कंसेप्ट है वो जेई आराम से आपसे पूछ सकता है। तो बच्चा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज का ट्यूटोरियल आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखना जरूरी है। यस भैया, बिल्कुल करेंगे। आईआईटी में जो जाना है, एनआईटी में जो जाना है, बिल्कुल करेंगे बेटा, यकीन मानिएगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, बहुत धुआंधार सवाल हैं। बहुत मजा आएगा सवाल सॉल्व करने में। नया कुछ कुछ सीखने को मिलेगा सवाल सॉल्व करने में। ठीक है बच्चा। बस एक लास्ट बात कि बच्चा, आप इस लेक्चर को, आप इस वीडियो को मूवी की तरह प्लीज मत देखिएगा। यस भैया, हम लोगों ने पेन पेपर निकाल लिया है और हम रेडी हैं। हम जान गए हैं कि आप हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स कराते हो और इतने लेवल से कराते हो कि भैया अब हमसे प्रॉब्लम्स बनने लग गए हैं। यस बच्चा, मुझे यकीन है आपसे प्रॉब्लम्स बनने लग जाएंगे। आपको इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आ जाएगा कि आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे और यकीनन आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। थोड़े एफर्ट्स आप डालोगे, थोड़े एफर्ट्स मैं डालूंगा और सवाल बनते रहेंगे। तो चलो बच्चा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, पेन पेपर जल्दी से निकाल लीजिए और हेडिंग डाल दीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर ट्यूटोरियल नंबर 4, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। तो बच्चा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर ट्यूटोरियल नंबर 4। सबने पेन पेपर निकाल लिया? यस भैया, सबने पेन पेपर निकाल लिया। बेटा, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल को पहले तमीज से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए और फिर तसल्ली से अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। चलो बच्चा पढ़ो। इफ मॉड Z1 इज इक्वल टू 2। आपको सवाल में बच्चा, चलो मैं भी लिख लेता हूं, मॉड Z1 2 दे रखा है। आपको बच्चा सवाल में मॉड Z1 2 दिया हुआ है। इसके बाद बच्चा सवाल में बोला है मॉड Z2 इज 3। तो इसके बाद मॉड Z2 3 दिया हुआ है। यस भैया। इसके बाद बेटा मॉड Z3 इक्वल टू 4 दिया है। तो बेटा मॉड Z1 दिया है, मॉड Z2 दिया है, मॉड Z3 दिया है। इसके बाद बच्चा आपको उसने मॉड ऑफ
2z1 प्लस 3z2 प्लस 4z3 ये दिया हुआ है। मॉड ऑफ 2z1 प्लस 3z2 प्लस 4z3 और बच्चा ये 4 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, देन द एक्सप्रेशन, उसने बोला है इसका मान निकालो। किसका भैया? तो बेटा नोट कर लो, मॉडुलस ऑफ 8 टाइम्स ऑफ z2 z3 प्लस 27 टाइम्स ऑफ z3 z1 प्लस 64 टाइम्स ऑफ z1 z2। इसका मान आपको बच्चा निकालना है। आई होप आप सब ने सवाल कॉपी कर लिया होगा। मॉड z1 2 दिया है, मॉड z2 3 दिया है, मॉड z3 4 दिया है, मॉड ऑफ 2z1 प्लस 3z2 प्लस 4z3 दिया है और मॉड ऑफ ये आपसे उसने पूछा है। तो बेटा पहली बात तो आप ये समझ लो कि ये सवाल जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है एंड ये सवाल जेईई एडवांस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम। हाँ बच्चा, पहली बार सॉल्व नहीं किया है तो ये सॉल्व नहीं होगा। पहले आपने सॉल्व नहीं किया है तो नहीं होगा, बट आपका काम क्या है बच्चा? आज जब मैं सॉल्व करा दूं तो ऐसे सवाल देखना आपको बहुत दिखेंगे और सवाल के स्ट्रक्चर को देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि भैया आपने हमको कराया है। कैसे? बताता हूं बच्चा। देखिए बच्चा, सवाल में डेफिनेटली मान के चलना, सवाल में वो आपको मॉड z1 भी देगा, फिर मॉड z2 भी दे देगा, फिर आपको मॉड z3 भी दे देगा। गांठ बांध लेना इस सवाल में कि वो इन सवालों में आपको मॉड z1 भी देगा, मॉड z2 भी देगा, मॉड z3 भी देगा, फिर एक मॉड की वैल्यू और दे देगा और फिर एक मॉड की वैल्यू पूछ लेगा। ध्यान रखना, फिक्स सवाल है, बहुत अच्छा सवाल होता है कि भाई मॉड z1 देगा, मॉड z2 देगा, मॉड z3 देगा, एक मॉड की वैल्यू और देगा और एक मॉड की वैल्यू पूछ लेगा। भले नोट कर लो, मॉड z1 भी देगा, मॉड z2 भी देगा, मॉड z3 भी देगा, एक मॉड की वैल्यू और देगा, एक मॉड की वैल्यू पूछ लेगा। दिखा भी दूंगा लास्ट में। तो याद रखना, आज बोल दिया है, आगे आने वाले ट्यूटोरियल में एक दो सवाल और कराऊंगा, वहां क्लिक करना चाहिए। वहां क्लिक करता है तो मेरा पढ़ाना सफल हो गया, आपका सीखना सफल हो गया। अगर वहां क्लिक कर जाता है, क्या बोला? मॉड z1 भी देगा, मॉड z2 भी देगा, मॉड z3 भी देगा, एक मॉड और देगा, एक मॉड पूछेगा। देखो ध्यान से कैसे क्लिक करता है, किस तरीके से हम लोग सवाल में बढ़ेंगे बच्चा, किस तरीके से हम लोग सवाल में बढ़ेंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। हाँ भाई बच्चा, सवाल में उसने मेरे को मॉड z1 जो है वो 2 दिया है। सवाल में उसने मेरे को मॉड z1 2 दिया है। बेटा सोच के देखो, मॉड z1 2, ठीक है, तो सोच के देखना ये मॉड z1 किस प्रॉपर्टी में आता होगा? भैया मॉड z1 तो बहुत प्रॉपर्टी में आएगा। अब बच्चा इस पे आ जाओ, सवाल में उसने यहां पे 2z1 लिखा है। ध्यान से सुनना, सिखा रहा हूं कैसे क्लिक करेगा। बेटा यहाँ पे 2z1 लिखा है, ठीक है, पर बेटा जो सवाल में पूछा है ना, वो z1 ना देके यहाँ पे z2 z3 पूछ लिया है। सिखा रहा हूं कि कैसे डायरेक्शन में बढ़ेगा सवाल। बच्चा देखो, यहाँ पे उसने z1 लिखा हुआ है और जो पूछा है उसमें z2 z3 लिखा है। बेटा यहाँ उसने z2 लिखा है और जो पूछा है वहां z3 z1 लिखा है। बेटा जो दिया है उसमें z3 लिखा है और जो पूछा है उसमें z1 z2 लिखा है। तो बेटा कैसे क्लिक करता है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, नहीं आए तो मना कर दीजिएगा। बेटा ये बताओ, अगर ये z1 यहां ना होके अगर ये z1 नीचे होता, अगर ये z2 यहां ना होके z2 यहां होता, अगर ये z3 यहां ना होके z3 नीचे होता, तो बताओ बच्चा क्या कर रहे होते? भैया एलसीएम ही ले रहे होते और भैया जैसे ही एलसीएम लिया, यहां z2 z3 आ गया होता, यहां
Z1 Z3 आ गया होता और भैया अगले में Z1 Z2 आ गया होता। तो बेटा दैट इज द फील फॉर द प्रॉब्लम कि Z1 है, अगर आपको Z2 Z3 बनाना है तो Z1 यहां ना होके अपॉन में Z1 होना चाहिए। यहां Z2 है, अगर Z3 Z1 लाना है तो ये Z2 यहां ना होके अपॉन में Z2 होना चाहिए। तो ऐसा कैसे होगा वो अब हम सीखते हैं। हाँ बेटा, मॉड Z1 इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो सोच के बताओ ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी, मैंने आपको कुल मिला के 14 प्रॉपर्टी पढ़ाई है मॉड की, कौन सी प्रॉपर्टी में मॉड Z1 आएगा और उसमें Z1 नीचे आ जाए, ऐसा किसमें हो जाएगा? मॉड Z1 और Z1, चलो ये बता दो बस कि मॉड Z1 और Z1 सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी में आते हैं। सोच लो, भले मैं आपको 14 के 14 प्रॉपर्टी रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से देखना। पहली प्रॉपर्टी कराई थी कि Z बार का बार Z होता है, यहां तो मॉड आ ही नहीं रहा, ठीक है। फिर Z बार डिस्ट्रीब्यूटिव होता है 4 जगह, वो तो काम ही नहीं करना। फिर मॉड Z बार के बराबर होता है, हमें तो Z और मॉड Z जिसमें आता हो। भैया क्यों इतना टाइम पास कर रहे हो? Z और मॉड Z एक ही प्रॉपर्टी में आता है, और वो प्रॉपर्टी भैया आपने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, इसीलिए कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 14 क्या प्रॉपर्टी थी? बताओ जल्दी से, लिख दो बेटा कहीं भी। हाँ भैया, प्रॉपर्टी हमें याद है, मॉड Z स्क्वायर इक्वल टू Z बार, ये प्रॉपर्टी है। चलो बच्चा, इस प्रॉपर्टी को बक्से में बंद कर देते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो बच्चा बताओ, सवाल में मॉड Z1 दिया था, आपको रिलेट Z1 करना है, और नीचे Z1 आ जाए तो मजा आ जाएगा, या कुछ देखते हैं क्या हो जाएगा। तो बताओ बच्चा, मॉड Z1 अगर 2 है तो यस भैया प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो मॉड Z1 स्क्वायर विल बी Z1 into Z1 bar, and that would be equal to 4। ठीक है बच्चा? यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। और बच्चा बताओगे आपको क्या चाहिए? भैया Z1 चाहिए, तो बेटा चेक करो Z1 आ गया है। यस भैया, Z1 हमारा 4/Z1 बार आ गया है। आपने कहा था ना कि नीचे Z1 चाहिए, तो देखो नीचे Z1 बार आ गया, कुछ कुछ काम होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे कर सकते हो? यस भैया, अब तो हमें समझ में आ गया। करो बच्चा। मॉड Z2 3 है, मॉड Z2 का स्क्वायर विल बी Z2 बार, दैट वुड बी 9। हमें चाहिए Z2, और भैया Z2 आ जाएगा 9/Z2 बार। तो सिमिलरली भैया हम तुरंत से मॉड Z3 लगा देते हैं, वो 4 है, मॉड Z3 का स्क्वायर कर लो बच्चा। मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे यकीन है सारे लोग कर पा रहे होंगे। यस भैया, बिल्कुल कर पा रहे हैं, आप चिंता ही ना करो। आया? यस भैया। अब बताओ बेटा मेरे को, मॉड ऑफ 2 Z1, हाँ भैया Z1 निकाल चुके हैं, 4/Z1 बार। देखना होता हुआ लगेगा, आप देखो फील आ जाएगी। हाँ, 3Z2, तो भैया 3Z2 और Z2 भैया निकाल चुके हैं 9/Z2 बार, प्लस भैया 4Z3, तो भैया Z3 निकाल चुके हैं 16/Z3 बार। और भैया ये उसने हमको 4 दिया था, और यकीन मानिएगा भैया मजा आने वाला लग गया है, कि मजा धीरे धीरे आ रहा है। बच्चा कुछ फील आया? यस भैया फील आया।
8 बनाना था, 8 बन गया। 27 बनाना था, 27 बन गया। 64 बनाना था, 64 बन गया। और भैया नीचे आप Z1 बनाने की बात कर रहे थे, वो बन गया। बच्चा क्या कर लूं? भैया क्या ही करोगे, एलसीएम के अलावा ऑप्शन ही क्या है, लघुत्तम के अलावा भैया आपके पास ऑप्शन ही क्या है, एलसीएम ले लो। चलो बच्चा खुद से करो, मेरा वेट मत करो, खुद से करोगे तो मजा आएगा, खुद से करोगे तो मजा आएगा। यस भैया, हाँ भैया एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे भैया तो मॉड के नीचे Z1 बार, Z2 बार, Z3 बार एलसीएम में आया। भैया हमारा आ गया है 8 Z2 बार, Z3 बार। यस भैया, हमारा आ गया है 27 इंटू Z1 बार, Z3 बार। यस भैया, हमारा आ गया है भैया 64 टाइम्स ऑफ Z1 बार, Z2 बार। बताओ बच्चा, मजा आया या नहीं आया? यस भैया, लिटरली मजा आ। अब बेटा मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप खुद बताओ, आप खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। हर तरफ वही इशारा हो रहा है। बेटा ध्यान से देखो, ये हमें चाहिए, चाहिए? यस भैया बिल्कुल चाहिए। तो बताओ ये हमें चाहिए। फालतू की टर्म कौन सी है? नीचे वाली। और भैया क्या दिक्कत है, आपने हमको कितनी बार बताया कि मॉड ऑफ Z1 बाय Z2 लिखा हो तो सोचना ही नहीं है, हर प्रॉब्लम में ये लिखना ही लिखना है। मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिवीजन पे। तो भैया मॉड 8 Z2 बार Z3 बार प्लस 27 Z1 बार Z3 बार प्लस 64 टाइम्स ऑफ Z1 बार Z2 बार। भैया यकीन मानिएगा, मजा आ गया, मजा आ गया। भैया मॉड ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, भैया मॉड नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और भैया मॉड तो यहां भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यस बच्चा, सवाल आसान नहीं है पर सवाल काफी अच्छा है। यस भैया, हमें समझ में आ गया। देखो फिर एक प्रॉपर्टी यूज हो गई, मॉड ऑफ Z1 बार चाहिए। भैया मॉड ऑफ Z1 बार तो नहीं है, लेकिन मॉड Z1 है। क्या भैया मजाक करे जा रहे हो? आपने ही तो बताया था कि जो जेड का मॉड होता है वही जेड बार का मॉड भी होता है। भैया आपने ही तो बताया था जो जेड का मॉड होता है वही जेड बार का मॉड भी होता है। तो भैया ये वाली वैल्यू 2 ही हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 3 ही हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भैया 4 ही हो जाएगी। आया या नहीं आया? यस भैया बिल्कुल आ गया, क्यों नहीं आया? 8 Z2 बार Z3 बार प्लस 27 टाइम्स ऑफ Z1 बार Z3 बार प्लस 64 टाइम्स ऑफ Z1 बार Z2 बार। भैया इक्वल टू में 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 चौक 96। भैया 96 आ गया। 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 आ गया। यस भैया बिल्कुल आ गया। अब बताओ बच्चा, सवाल हुआ या नहीं हुआ? भैया थोड़ा सा बस दिक्कत है, वो दिक्कत भी खत्म कर देते हैं भैया। कि भैया इसका मॉड आपने निकाल लिया, पर भैया वो हमसे इसका मॉड पूछ रहा था। भैया आपने इसका मॉड तो निकाल के दे दिया, बट वो हमसे इसका मॉड पूछ रहा है। क्या भैया मजाक कर रहे हो क्या? जो इसका मॉड होगा वही इसका भी तो मॉड होगा।
वीडियो को 5 सेकंड के लिए सारे लोग पॉज करेंगे और बताएंगे कि इसका मॉड और इसका मॉड सेम ही क्यों होगा। भैया क्यों नहीं होगा, आपने ही तो बताया कि जेड का मॉड लो या जेड बार का मॉड लो, इसका मॉड लो या इसके बार का मॉड लो, इसका मॉड लो या फिर इसके बार का मॉड लो, बराबर ही होते हैं भैया। और लिटरली बिलीव करिए, हमें बहुत अच्छे से इस सवाल में मजा आ गया। ठीक है, एक बार बिल्कुल रिवाइज कराऊंगा इस सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। 15 मिनट कम से कम मैंने इस सवाल में लगा दिए हैं, बनता है 15 मिनट लगाना इस सवाल में। ठीक है बच्चा, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक बार दोबारा। बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, इस स्ट्रक्चर का सवाल आपके पास कई बार आएगा, जिसमें मॉड Z1 देगा, मॉड Z2 देगा, मॉड Z3 भी देगा, एक मॉड देगा और एक मॉड पूछ लेगा। ठीक है, और कैसे क्लिक करेगा वो भी मैं आपको बताता हूं बच्चा। ध्यान से देखो, यहां पे Z1 है लेकिन लाना Z2 Z3 है, तो यहीं से क्लिक कर जाना चाहिए था कि यहां Z2 है लेकिन लाना Z3 Z1 है, तो यहीं से क्लिक कर जाना चाहिए था कि Z1 ऊपर नहीं नीचे आना चाहिए, Z2 ऊपर नहीं नीचे आना चाहिए, Z3 ऊपर नहीं नीचे आना चाहिए। तो थिंक अबाउट सम प्रॉपर्टी जिसमें मॉड Z1 आता हो और Z1 आता हो। भैया एक ही तो प्रॉपर्टी है, और कौन सी प्रॉपर्टी है, यही। तो बेटा मैंने प्रॉपर्टी लगाई और समझ में आ गया होगा, Z1 चाहिए तो Z1 निकाल दिया, Z2 चाहिए तो Z2 निकाल दिया, Z3 चाहिए तो Z3 निकाल दिया और सबको डाल दिया। बस सिंपल है, बस क्लिक करने की देर है। बस उसके बाद क्या करोगे, और देखो फील आती चली हो गई होगी कि 8 चाहिए था 8 बन गया, 8 चाहिए था 8 बन गया, 27 चाहिए था 27 बन गया, 64 चाहिए था 64 बन गया। भैया एलसीएम लेंगे और क्या लेंगे, ले लिया। भैया मॉड को मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट आंख बंद करके कर दिया जाता है, इस सवाल में नहीं भैया, किसी भी सवाल में कर दिया जाता है। तो बेटा मैंने मॉड ऊपर और नीचे भी अलग अलग हो जाएगा, सारे मॉड की वैल्यू। भैया मॉड Z1 बार नहीं था लेकिन मॉड Z1 2 था, तो बेटा ये तो पता है जो मॉड Z1 होता है वही मॉड Z1 बार होता है। ठीक है, इसका आंसर 96 आ गया भैया, लेकिन आंसर तो इसका पूछा था भैया, इसका आंसर भी तो 96 आएगा। जो इसका मॉड होगा वही इसके बार का भी मॉड होगा। समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल आ गया। ध्यान रखिएगा, मैं यकीनन एक सवाल कराऊंगा और फिर जब कराऊंगा ना उस सवाल को तो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में कर दूंगा, इतनी कहानी नहीं बताऊंगा बच्चा मैं आपसे आपको। यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। बेटा आप ही बताओ, आपको ये सवाल करने में मजा आया या नहीं आया। यस भैया बिल्कुल मजा आया, पूछा जाएगा, ध्यान रखना। चलो बच्चा नेक्स्ट सवाल करते हैं, तसल्ली से पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए मैं भी नोट करता हूं, आप भी करिए। लॉग बेस रूट 3 मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 अपॉन 2 प्लस मॉड जेड इज लेस देन 2। ठीक है बच्चा, यस भैया सबने लिख लिया। ये सवाल काफी आसान है, आसान तो है, पर जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी है इस लेवल की उनके लिए आसान नहीं है। ये सवाल अगेन जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखना, स्कूल में तो हम पढ़ते ही नहीं भाई इतना कुछ,
ठीक है बच्चा, सवाल में आप सबने नोट कर लिया होगा और सवाल में पूछा है जेड का लोकस बताइए। क्या भैया ज्यादा बात नहीं करेंगे, सवाल में वो हमसे लोकस ऑफ जेड पूछ रहा है। भैया सवाल में वो हमसे लोकस ऑफ जेड पूछ रहा है और आपने कितनी बार बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हमसे लोकस पूछे उस कॉम्प्लेक्स नंबर को तुरंत से x प्लस आयोटा y मान लो और भैया उसे डाल दो। यही तो भैया आपने हमें सिखाया है। यस बेटा, यही मैंने आपको सिखाया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी लोकस प्रॉब्लम आ जाए, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस पूछे उस कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y डाल दो। भैया डाल देते हैं, डाल दें भैया, डाल तो देंगे, यहां नहीं लास्ट में डाल देंगे, यहां डालना यहां डाल देंगे। बेटा थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। हाँ भैया लिखना तो ज्यादा पड़ेगा, तो बेटा रिकॉल करो बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने क्या बताया है। भैया क्या आप हमसे पूछ रहे हो, भैया हमको आता है, आपने बताया है। जो टर्म बार 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 दिखती है उसे बार 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 मत लिखा करो, उसे टी मान लिया करो और फिर सॉल्व किया करो। भैया करें? यस भैया, लॉग बेस रूट 3 मॉड जेड का होल स्क्वायर माइनस मॉड जेड, सॉरी 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 भैया, मॉड जेड को तो हमने टी मान लिया, आप भूल गए। टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 अपॉन 2 प्लस टी लेस देन 2। और भैया आपने हमें कितनी बार सिखाया कि इस लॉग को हटा देते हैं। भैया लॉग आराम से हट जाएगा और लॉग हट जाएगा तो फिर सॉल्व हो जाएगा। लॉग ही तो भैया दिक्कत करता है, इस लॉग को हटा देते हैं। हटा दो, क्या बचा भैया? जो बचा लिख लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 अपॉन 2 प्लस टी। क्या हटा दिया बेटा? भैया लॉग हटा दिया। और बताओगे बच्चा, जब हम लॉग हटाते हैं तो इस तरफ क्या आता है? भैया हम सबको आता है, इस तरफ आएगा रूट 3 की पावर 2। रूट 3 की पावर 2, मजा आ गया। रूट 3 की पावर 2 भैया, रूट 3 का स्क्वायर तो भैया 3 होगा। और बेटा बताओगे साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रखनी है या साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज रखनी है? भैया हम बताएंगे लॉग का बेस 1 से बड़ा है। लॉग का बेस 1 से बड़ा है 1.732। भैया लॉग का बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता है। से आया? यस भैया, क्यों नहीं आएगा, बहुत अच्छे से आ गया। और यकीन मानिए मजा आ गया। अब बच्चा मुझे एक बात बताओ, इसके बाद हम क्या करें? भैया इसके बाद कैलकुलेशन करनी है तो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। पर भैया आपने तो हमें बताया था कि इनइक्वलिटी के केस में क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड नहीं होता। हाँ बेटा मैंने बताया था कि इनइक्वलिटी के केस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं होता। बट बेटा मैंने ये भी तो बताया था कि अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। भैया डिनोमिनेटर पॉजिटिव है क्या? हाँ मेरे बच्चा, क्या पूछ रहे हो आप? ध्यान से देखो, टी किसे बोला हुआ है? मॉड जेड। भैया मॉड जेड तो पॉजिटिव ही होगा।
बेटा नहीं आया यकीन? भैया यकीन आ गया कि 2 प्लस टी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। आया समझ में? यस भैया, क्यों नहीं आया? टी आपने मॉड जेड को बोला था, और मॉड तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो भैया जब टी पॉजिटिव है तो 2 प्लस टी तो पॉजिटिव ही होगा। चलो भैया टाइम नहीं लगाते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 लेस देन 6 प्लस 3 टी। भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और बेटा अब बताओगे क्या करोगे? ए भैया क्या पूछ रहे हो, क्या करेंगे? एक ही तरफ ले आते हैं और क्या करेंगे? चलो बच्चा एक ही तरफ ले आओ। टी स्क्वायर माइनस 4 टी माइनस 5 लेस देन 0। अब बताओगे बच्चा क्या करेंगे? क्या भैया ये कैसा सवाल है? आपने हमें कितनी इनइक्वलिटी सॉल्व करना सिखाया है? ये तो बहुत लल्लू सी इनइक्वलिटी आप हमसे पूछ रहे हो। इनइक्वलिटी सॉल्व करते वक्त भैया यहाँ पे 0 होना चाहिए, जो कि है, और यहाँ पे फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए। भैया चलो फैक्टराइज कर देते हैं। टी स्क्वायर, यस बच्चा, -5t प्लस टी -5। भैया फैक्टराइज कर दिया, टी कॉमन आ गया बच्चा, यस भैया। +1 कॉमन आ गया भैया, यस भैया। भैया t प्लस 1 इंटू टी -5 लेस देन 0 आ गया। यस भैया, कोई दिक्कत है क्या? यस भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? नंबर लाइन बनाएंगे। और बेटा मैं बोल रहा हूं नंबर लाइन बनाने की भी जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। सोचो ये हमेशा पॉजिटिव ही क्यों है? मैं नहीं बताऊंगा। वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो और बताओ ये हमेशा पॉजिटिव ही है। हाँ भैया, टी आपने तो मॉड जेड बोला हुआ था ना, क्यों सोच रहे हो? बिल्कुल हमें समझ में आ गया कि टी। और भैया चलो ये भी ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने सिखाया है नंबर लाइन बनाएंगे। आपने सिखाया है कि नंबर लाइन पर -1 प्लॉट करेंगे। आपने सिखाया है कि नंबर लाइन पर 5 प्लॉट करेंगे। आपने सिखाया है कि एक्सट्रीम राइट का नंबर, सबसे बड़ा नंबर 5, उससे बड़ा 10 डाल के चेक कर लेंगे। बेटा यहाँ पे टी को 10 डालने पर क्या आ रहा है? भैया पॉजिटिव। टी को 10 डालने पर यहाँ पे क्या आ रहा है? भैया पॉजिटिव। पॉजिटिव लेस देन 0 भैया बिल्कुल गलत है, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ये सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन भैया नहीं होगा। तो बच्चा ये सॉल्यूशन आ गया। ओपन ही आएगा। हाँ भैया, इक्वल टू का साइन नहीं है। ये किसका इंटरवल आया? भैया ये टी का इंटरवल आया। कहां से कहां तक आया? भैया -1 से लेकर 5 तक आया। टी किसको बोला था? भैया टी तो आपने मॉड जेड को बोला था। तो मॉड जेड का इंटरवल कहां से कहां तक आया? भैया 5 से, ये जो -1 से 5 आया। बच्चा ये बताओ, ये -1 से 5 लिखना नहीं भैया, ये लिख देते हैं बस कि मॉड जेड 5 से छोटा है। काफी, काफी है क्या? यस भैया बिल्कुल काफी है। ऑब्वियस है, मॉड जेड 5 से छोटा है, नेगेटिव तो होगा ही। मॉड जेड 5 से छोटा होगा, नेगेटिव तो होगा ही नहीं। 0 से बड़ा होगा, 5 से छोटा होगा। लिखूं क्या 0 से बड़ा? ए ना भैया, ये तो ऑब्वियस वाली बात है, खुद से पता लग जाएगा। मॉड जेड लेस देन 5। भैया ये तो लोकस प्रॉब्लम था। हाँ बेटा लोकस प्रॉब्लम था। लोकस प्रॉब्लम में क्या डालते हैं? भैया लोकस प्रॉब्लम में जेड को x प्लस आयोटा वाई डालते हैं। अब डाल, आ गया। यस भैया आ गया। मॉड लेना आता है? क्यों नहीं आता भैया? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। भैया लोकस आ चुका है। लोकस आ चुका है।
ऑप्शन देख लो बच्चा और ऑप्शन मैच करा लो। भैया देख लेते हैं। ओ भैया ऑप्शन मॉड जेड में ही दिए हुए हैं। ठीक है भैया, मिल गया, हमें मिला था मॉड जेड लेस देन 5 मिला था भैया, मॉड जेड लेस देन 5, सेकंड इज द आंसर। अब बताओ बच्चा टफ था क्या? ना भैया बिल्कुल भी टफ था नहीं था, अच्छा था। यस भैया बिल्कुल अच्छा था। दोबारा एक्सप्लेन करूं? कर देता हूं। लोकस प्रॉब्लम है, कंफर्म जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई डालना है। अभी डाल दो बाद में डाल दो, बात एक ही है। अभी डालोगे बहुत सारा लिखना पड़ेगा, तो अपनी बेसिक मैथ्स मत भूलो। भैया आपने बेसिक मैथ्स में बताया था कि जो टर्म बार 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 दिखे उसे टी माना, टी माना। भैया लॉग दिक्कत कर रहा है, लॉग हट जाए तो मजा आ जाए। लॉग हटाना आता है, हटा दिया लॉग, यहां ये बच गया। और जब लॉग हटा तो वहां क्या आया? √3 की पार्ट 2 3। साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम ही आएगा क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड है? यस भैया क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल अलाउड है, आंख बंद करके करो क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो टी मॉड जेड था, मॉड तो पॉजिटिव ही होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई एक ही तरफ ले आए, फैक्टराइज कर लिया, नंबर लाइन बना ली, नंबर लाइन पे -1 5। और पता है बेटा नंबर लाइन नहीं भी बनाते तो इसे क्या बोल देते? हाँ भैया ये तो हमेशा पॉजिटिव ही था, ये तो भैया हमेशा पॉजिटिव ही था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही देते। जीरो में चला जाता डायरेक्टली, यहां से एक ही स्टेप में डायरेक्टली ये आ जाता। इतना सारा काम नहीं करना पड़ता, बस नॉर्मल अप्रोच से चलना है, नॉर्मल अप्रोच से चला जाओ। बेटा ये समझ में आया? यस भैया बिल्कुल समझ में आया कि दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि टी मॉड जेड है, पॉजिटिव होगा। मॉड जेड +1 और कर रहे हो भैया, पॉजिटिव ही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड है, कहा था ना क्रॉस मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर का अलाउड होता है। सिर्फ ये बचा, डायरेक्टली टी लेस देन 5 आ जाता। हो गया भैया, मजा आया? यस भैया बिल्कुल मजा आया, कोई दिक्कत नहीं आई, सच मानिए मजा आ गया, मजा आ गया, मजे लूटते रहेंगे। सवाल अच्छे हैं? यस भैया सवाल अच्छे हैं। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल करते हैं। मैं भी लिखता हूं, आप भी लिखिए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ये, जेड ले लो? हाँ ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चा सारे लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नोट करो। 10 अल्फा माइनस आयोटा इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 2 आयोटा साइन अल्फा बाई 2। ठीक है भैया हम सबने नोट कर लिया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैंने वो कॉम्प्लेक्स नंबर नोट करा दिया। पढ़ लो सवाल, बहुत सिंपल है पर बहुत अच्छा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस भैया बिल्कुल है। इज प्योरली इमेजिनरी? क्या भैया उसने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब भैया कि हम रियल पार्ट निकाल लेते हैं और जीरो के बराबर कर देते हैं। आया याद? हाँ भैया, क्यों याद नहीं आया? कितनी बार बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी दिया जाए तो प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट निकालेंगे और जीरो कर देंगे। और भैया आपने कितनी बार बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में नीचे आयोटा अलाउड नहीं होता है। क्या करते हैं भैया, सबको आता है, अब कर दो। ऊपर नीचे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं भैया। थोड़ा सा डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं भैया, क्या होगा कॉन्जुगेट? क्या भैया ये कैसा सवाल है? 1 माइनस 2 आयोटा साइन अल्फा बाई 2। आयोटा वाले का साइन ही तो चेंज करना होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं।
कर दिया? यस भैया, बिल्कुल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। जेड इक्वल टू, बेटा नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये कैसा सवाल है भैया? पांचवी का फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यानी -4 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और बच्चा ऊपर क्या करेंगे? भैया क्या सवाल पूछ रहे हो, ये तो कोई अब केजी वाला भी बता देगा कि ऊपर इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और बेटा ज्यादा कैलकुलेशन मत करना, ये बताओ हमें निकालना क्या है? भैया रियल पार्ट निकालना और जीरो के बराबर करना है। तो बेटा मैं सिर्फ रियल पार्ट लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट लिखूंगा। बताओ बेटा रियल पार्ट कहां से आएगा? भैया क्या है, जब इस टेन अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भैया रियल पार्ट आएगा 10 अल्फा। और रियल पार्ट आएगा या नहीं आएगा? भैया बिल्कुल आएगा। जब इस माइनस आयोटा वाली टर्म को इस -2 आयोटा वाली टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो भैया बिल्कुल रियल पार्ट आएगा। बताओगे क्या आएगा? हाँ भैया बिल्कुल बताते हैं। माइनस आयोटा इंटू -2 आयोटा करोगे तो भैया +2 आयोटा स्क्वायर, +2 आयोटा स्क्वायर यानी -2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2। बताओ बच्चा सिर्फ मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा या कुछ और आएगा? भैया आएगा तो सही, अब जो भी आएगा आयोटा के साथ आएगा और वो हमें लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना? भैया सवाल में बोला था कि कौन नंबर प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब रियल पार्ट निकालेंगे, जीरो के बराबर करेंगे। तो भैया हमारा सारा फोकस रियल पार्ट निकालने पर है। हमने जब 10 अल्फा को इससे मल्टीप्लाई किया तो 10 अल्फा आया। जब भैया हमने इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो +2 आयोटा स्क्वायर इंटू में साइन अल्फा बाई 2 इंटू में साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2। यस भैया, मजा आ गया, मजा आ गया। आया? और भी टर्म आएंगी? यस भैया बिल्कुल आएंगी। जब अब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, आयोटा के साथ आएगा। ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी, आयोटा के साथ आएगा। बट भैया मैं नहीं लिख रहा, हमें तो रियल पार्ट निकालना था। और भैया हम वो अच्छे से निकाल चुके हैं। 10 अल्फा भैया माइनस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ब्रैकेट खोल दिया भैया। और क्या करोगे भैया? -2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 भैया अपॉन में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये क्या लिखा भैया? क्या लिखा? क्या मतलब होता है? हमने रियल पार्ट लिखा। क्यों लिखा भैया? क्यों क्या होता है? जीरो के बराबर करना है ना, इसलिए लिखा। आया? या आया? और अब ये सवाल प्योर किसका हो गया भैया? केजी वाला भी बता देगा। अब ये सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं रहा, ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री का बन गया। और भैया आपने सिखाया था कि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला लगाते वक्त कभी हेजिटेट नहीं करते। भैया यहां साइन है, यहां साइन है, यहां कॉस है, तो इसे भी तो साइन कॉस में लिखो ना। यस बच्चा, लिख लिया। माइनस भैया
ये चीख चीख के कह रहा है कि फॉर्मूला लगाओ। ये एंगल चीख चीख के कह रहा है कि एंगल अल्फा है, एंगल अल्फा बाय 2 है, एंगल को डबल आधा करना है। भैया इसका तो फॉर्मूला था, गोल्डन फॉर्मूला था भैया। 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। भैया ये तो एक गोल्डन फॉर्मूला था, भैया ये तो एक गोल्डन फॉर्मूला था। अब खुद ही बताओ 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 को क्या लिख दो? भैया अब क्या पूछ रहे हो? ये लिख देते हैं बेटा। अब बताओ अब क्या कर दें? ए भैया जब अल्फा बाय 2, हमें तो दिख रहा है, बात करो ही मत। 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। भैया माइनस साइन अल्फा। चलो बच्चा यहां तक सारे लोग पहुंच जाओ, मैं इसे अगले पेज पर कॉपी कर रहा हूं। कॉपी, सारे लोग कॉपी करो। आया? हाँ भैया क्यों नहीं आया? अब क्या करेंगे भैया? एलसीएम लेने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? भैया चलो एलसीएम ले लेते हैं। ले ले एलसीएम। यस भैया एलसीएम ले लेते हैं और देखते हैं एलसीएम लेने पे क्या होगा। भैया उससे पहले एक काम और कर लेते हैं, ये माइनस बाहर पड़ा है, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं भैया। साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा -1 प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब ऐसा करते हैं भैया, अब एलसीएम ले लेते हैं, अब मजा आ जाएगा एलसीएम लेने में। ले लें? यस भैया। एलसीएम में क्या आएगा भैया? क्या पूछ रहे हो? कॉस अल्फा ही आएगा, और भैया उसे जीरो में ले जाएंगे फिर। लो बेटा सारे लोग एलसीएम। यस भैया एलसीएम लिया। चेक करो सारे बच्चे, ये आ गया या नहीं आ गया? यस भैया बिल्कुल आ गया। जब एलसीएम लिया तो ये तो जीरो में चला ही जाएगा। साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा से ये मल्टीप्लाई। और भैया आपने कितनी बार चीख चीख के बोला है बेस्ट कैलकुलेशन कॉमन लेना। कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है। यस भैया साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉमन आ रहा है। बताओगे बच्चा? साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉमन लेने से यहां क्या बचा? भैया 1 ही तो बचा, और क्या बचा? और बताओगे बच्चा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉमन लेने से यहां क्या बचा? भैया माइनस कॉस अल्फा बचा। भैया सवाल होने वाला है, या तो साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा हो जाएगा, या फिर भैया कॉस अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा। आया? हाँ भैया बिल्कुल आया। बट भैया साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा का मतलब तो टेन अल्फा इक्वल टू 1 हो गया। आया बेटा? देखें ऑप्शन में। हाँ भैया देखते हैं। हाँ भैया ऑप्शन में उसने जनरल सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं। ठीक है भैया, कौन सा बड़ा काम है? टेन अल्फा इक्वल टू 1 भैया पता है, पाई बाय 4, 45 डिग्री। आता है जनरल सॉल्यूशन? यस भैया बिल्कुल आता है जनरल सॉल्यूशन। थीटा इक्वल टू, यानी अल्फा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय। भैया ये तो हमने सीखा ही नहीं बेटा। अगर आपने नहीं सीखा तो प्लीज 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 मेरे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर देखो। आपने शायद नहीं देखे हैं इसलिए नहीं सीखा होगा। अब मैं दोबारा नहीं बताने वाला। टेन अल्फा 1 45 डिग्री, पाई बाय 4। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। थीटा की जगह अल्फा और
अल्फा इज पाई बाय 4। यस भैया। और कॉस अल्फा 1, क्या पूछ रहे हो भैया, कॉस अल्फा 1 हमें आता है, कॉस की वैल्यू 1 यहां पर होती है, और यहां पर बोले तो 2n पाई, 2n पाई। आ गया? यस भैया, आ गया। ऑप्शन मैच कराओगे? यस भैया कराएंगे। एन पाई प्लस पाई बाय 4, ये 2n पाई ऑप्शन में है? नहीं भैया, 2n पाई ऑप्शन में नहीं है, 2n प्लस 1 पाई है, जो कि गलत है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? भैया बिल्कुल आ गया। दोबारा रिवाइज कराऊं? कराना तो नहीं चाहिए, करा देता हूं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी बोला है, तो पहले से ही पता है रियल पार्ट निकालेंगे और जीरो के बराबर कर देंगे। नीचे आयोटा हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी नहीं लाते, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। हमने सिर्फ वो टर्म देखी जो रियल पार्ट दे, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई पार्ट आएगा, और इस आयोटा वाली टर्म को इस आयोटा वाली टर्म से मल्टीप्लाई करने पे रियल पार्ट आएगा। रियल पार्ट को जीरो के बराबर कर दिया। भैया आपने बताया ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला लगाते वक्त हम कभी भी हिचकिचाते नहीं है। भैया साइन है, कॉस है, तो इसे भी साइन कॉस में ले जाओ। भैया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डायरेक्टली फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस अल्फा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा भैया डायरेक्टली फॉर्मूला है। एलसीएम ले लिया, कॉमन आ गया, साइन इक्वल टू कॉस मतलब tan इक्वल टू 1, और हमें इसका जनरल सॉल्यूशन आता है n पाई प्लस अल्फा पाई बाय 4। कॉस अल्फा की वैल्यू 1 हमें बिल्कुल आती है, कॉस की वैल्यू 1 हमें बिल्कुल आती है, जीरो पे होती है। कॉस की वैल्यू 1 हमें बिल्कुल आती है, जीरो पे होती है, 2 पाई पे होती है, 4 पाई पे होती है, 6 पाई पे होती है, 8 पाई पे होती है, 2n पाई पे होती है। आ गया? यस भैया, आ गया, आया। अब ये सवाल तो सिंपल है, बट यकीनन आपसे वो ये सवाल जेईई मेंस में पूछ लेता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का फंडा भी यूज कर लिया और ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर लिया, तो दो टॉपिक मिक्स करके उसने एक ही सवाल बना दिया। बढ़े आगे? यस भैया, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलो बच्चा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और पहले ही बता देता हूं कि ये जो सवाल है ये जेईई मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चा, चलते हैं। सवाल काफी सिंपल है, मुझे यकीन है ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए बच्चा। इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, बोल रखा है कि ए बी जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ध्यान से पढ़ना। यस भैया बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हैं, सवाल में बोला हुआ है ए बी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, देख लेंगे, कुछ कर तो सकते नहीं है भैया। यस बच्चा। फिर बोल रखा है वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। यस भैया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है भैया। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको लाइव क्लासेस में पढ़ा दिया है, और जिन्होंने क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा है, प्लीज, पढ़ाया नहीं हो तो चल रहा है, क्वाड्रेटिक लाइव क्लासेस में चल रहा है, तो जिन्होंने क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा है तो प्लीज वो लाइव क्लासेस ज्वाइन करके क्वाड्रेटिक करिए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द 11th एंड 12th। बताया है साफ साफ क्या, देखते हैं। वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज प्योरली रियल। बोला हुआ है कि इस इक्वेशन का एक रूट प्योरली रियल है। प्योरली रियल बोले तो भैया आयोटा नहीं है, अल्फा। भैया मजा आ गया। एंड
अदर रूट इज प्योरली इमेजिनरी, और एक रूट प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी बोले तो भैया सिर्फ आयोटा की टर्म है, रियल टर्म नहीं है। तो क्या ले ले भैया, नेक्स्ट रूट आयोटा बीटा ले लेते। आया समझ में? यस भैया, बिल्कुल समझ में आया। उसने बोला एक रूट प्योरली रियल है, यानी एक रियल नंबर अल्फा ले लिया। बोला दूसरा रूट प्योरली इमेजिनरी है, तो यानी रियल पार्ट नहीं आएगा, आयोटा बीटा ले लिया। बेटा बताओगे ये अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे या रियल नंबर होंगे? भैया ये कैसा सवाल है, अल्फा बीटा तो रियल ही होंगे। आता है? यस भैया, बोल रखा था एक रूट प्योरली रियल, अल्फा रियल, दूसरा रूट प्योरली इमेजिनरी, तो आयोटा के साथ ये बीटा, बीटा तो रियल ही होगा। ठीक है बेटा, क्या क्या निकाल सकते हैं? भैया क्या क्या पूछ रहे हो? सिर्फ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें निकालना आता है, और कुछ निकालना भैया हमें नहीं आता। भैया सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला भैया हमें आता है, फॉर्मूला होता है भैया -b/a। भैया सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हमें आता है, वो होता है -b/a। माइनस बी, बी बोले तो x का कोएफिशिएंट a, बाय a, a बोले तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। ये क्या निकाला भैया? सम ऑफ रूट्स निकाला, और क्या निकाला? अल्फा प्लस आयोटा बीटा। आया? यस भैया, बिल्कुल आ गया। और क्या निकाल सकते हैं भैया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फॉर्मूला भैया c/a, c बोले तो कांस्टेंट टर्म भैया b है, अपॉन a, a बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या निकाला? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला भैया, और क्या निकाला? रूट्स का मल्टीप्लिकेशन। आ गया भैया। अब बेटा उसने बोला है ए स्क्वायर, ठीक है भैया, ए स्क्वायर माइनस ए बार का स्क्वायर। ठीक है भैया, कौन सा बड़ा काम है भैया? भैया जब उसने हमसे ए स्क्वायर बोला है, तो भैया ए स्क्वायर तो यहां से आ जाएगा। कौन सा बड़ा काम है भैया? उसने हमसे ए स्क्वायर बोला है, तो भैया स्क्वायर कर देते हैं ना। हाँ मेरे बच्चा, ए स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर कर देते हैं ना भैया, कर देते हैं। माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, अल्फा प्लस आयोटा बीटा का स्क्वायर। क्या भैया, ये तो हर किसी को आता है। ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अल्फा बीटा। आया या नहीं आया? क्या भैया, बिल्कुल आ गया। क्यों नहीं आएगा? आप सिखाओगे तो बिल्कुल आएगा। आ गया? यस भैया, आ गया। अब बताओ और क्या चाहिए भैया? ए बार चाहिए, फिर उसका स्क्वायर चाहिए। क्या दिक्कत है भैया? क्या दिक्कत है भैया? यहां पर हमारे पास ये तो है ही है, पहले ए बार निकाल लेते हैं, फिर स्क्वायर कर देंगे। क्या भैया, कॉन्जुगेट ही तो लेना है, और क्या लेना है? माइनस ए बार विल बी अल्फा माइनस आयोटा बीटा। क्या भैया, कॉन्जुगेट लेने की बात कर रहे हो? तो इसका कॉन्जुगेट ये, इसका कॉन्जुगेट भैया ये। आया भैया? स्क्वायर करने को बोल रहा है, कर देते हैं भैया स्क्वायर। इसका स्क्वायर ए बार का स्क्वायर, और भैया इसका स्क्वायर हमें अब करना आता है। क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्या भैया? -2 आयोटा अल्फा बीटा।
और भैया अब वैल्यूज को डाल देते हैं। ए स्क्वायर भैया ये रहा, डाल दो। माइनस भैया ए बार स्क्वायर ये रहा, डाल दो ना, डाल देते हैं भैया। भैया मजा आ गया। कैसे मजा आ गया भैया? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अल्फा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अल्फा बीटा। भैया हमको दिख गया था आते हुए, क्या दिखा? अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर कैंसिल, आंसर इज भैया 4 आयोटा अल्फा बीटा। अगले पेज पर लिख दो? हाँ भैया लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 आयोटा अल्फा बीटा। आया? यस भैया बिल्कुल आया। अब बच्चा आयोटा अल्फा बीटा क्या था भैया? आयोटा अल्फा बीटा तो बी के बराबर है। आयोटा अल्फा बीटा तो बी के बराबर है, तो रिजल्ट आ गया 4b। मजा आ गया, मजा आ गया। उसने बोला के भी, बोला के का मान बताओ भैया। के का मान मजे ले लिए इसने। के का मान आया 4। के का मान आया भैया 4। प्रॉपरली सवाल एडवांस के लिए बना है, बट सवाल बहुत सिंपल है। टफ लगा क्या? नहीं भैया बिल्कुल टफ नहीं था। रिवाइज कराऊं क्या भैया? एक बार करा दो। सुनो, एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है। उसका एक रूट प्योरली रियल है अल्फा, एक रूट प्योरली इमेजिनरी है आयोटा बीटा। सम ऑफ रूट्स लिखना आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना आता है। उसने बोला ए स्क्वायर, उसने बोला ए स्क्वायर, तो हमने भैया इसको स्क्वायर कर दिया। उसने बोला ए बार का स्क्वायर, तो भैया पहले ए बार निकाल लिया और फिर ए बार का स्क्वायर कर दिया। पहले बोला भैया ए बार का स्क्वायर, तो पहले ए बार चाहिएगा, ये निकाला। फिर बोला स्क्वायर, तो भैया स्क्वायर कर दिया। और फिर भैया सबको डाल दिया, कैलकुलेशन कर ली। कैलकुलेशन करने पर भैया हमारा रिजल्ट 4 आयोटा अल्फा बीटा आ गया। पर भैया सवाल में बी ला रखा है। हाँ तो कौन सी दिक्कत है भैया? ये जो आयोटा अल्फा बीटा है, आपने कहीं लिख रखा है कि आयोटा अल्फा बीटा बी के बराबर है। आपने भैया लिख रखा है, साफ साफ लिख रखा है कि आयोटा अल्फा बीटा बी के बराबर है, बी के बराबर है। 4b, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। और भैया लिटरली कहूं, मजा आ गया। पक्का मजा आ गया? यस भैया, लिटरली कहें तो मजा आ गया। पक्का? यस भैया। बड़े आगे? यस भैया। मजा आया? यस भैया। 4 सवाल करे, चारों में मजा आ गया। 5वें सवाल में और मजा दिलाऊं? थक गए? नहीं भैया, एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं। ये सवाल समझो, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस में हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन जेई एडवांस में वो हमसे ये कभी भी पूछ सकता है। एग्जैक्ट सवाल नहीं पूछेगा, थोड़ा डाटा चेंज करके इस सवाल की फील पूछ लेगा। सवाल बहुत सिंपल है, देखना कितना आसान है। सब क्लिक करेगा, सब। पढ़िए, पहले दिया ए बी सी पी क्यू आर, आर 6 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसने बोला ए बी सी पी क्यू आर
सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, गलती मत कर देना, दे आर नॉट द रियल नंबर्स, दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है भैया। सच दैट उसने पहला रिलेशन ये दिया, सारे लोग नोट कर लो। यस भैया कर लेते हैं। उसने पहला रिलेशन ये दिया, p by a plus q by b plus r by c equal to 1 plus iota. This is your first relation in the problem. ठीक है भैया। भैया दूसरा रिलेशन दिया a by p plus b by q plus c by r equal to 0, रेसिप्रोकल करके जोड़ दिए। दूसरा रिलेशन दिया a by p plus b by q plus c by r equal to 0, ये दूसरा रिलेशन दिया और उसने हमसे पूछ लिया कि इसका मान बताओ क्या आएगा। ठीक है, निकालते हैं भैया। किसका मान पूछा है? पी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का मान। पहला स्टेप तो देखना आपको बहुत इजीली क्लिक करेगा सब बच्चों को। पढ़ो बेटा। भैया उसने P बाय ए प्लस क्यू बाय बी प्लस आर बाय सी दिया है और भैया उसने पी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस आर बाय सी स्क्वायर पूछा है। अपने वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करो और सोचो क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये बताओ बच्चा, इस सवाल को छोड़ो, अगर मैं आपको कभी a प्लस बी प्लस सी दे दूं 5वीं क्लास में, अगर मैं आपको 5वीं क्लास में a प्लस बी प्लस सी दे दूं और बोलूं ये निकालो, क्या करोगे? ए भैया क्या पूछ रहे हो? a प्लस बी प्लस सी को ही दे दे और आपसे अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछे तो भैया एक ही काम करेंगे ना कि स्क्वायरिंग कर देंगे। तो बेटा यही तो बोला है, p बाय ए प्लस क्यू बाय बी प्लस आर बाय सी सवाल में भैया दिया है और उनके स्क्वायर्स का सम भैया पूछ रहा है। तो भैया स्क्वायर्स पूछ रहा है तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं भैया। यस बेटा स्क्वायरिंग कर लो, ये सबको इजीली क्लिक कर जाएगा। हाँ भैया बहुत इजीली क्लिक कर जाएगा। कोई हमको a प्लस बी प्लस सी दे और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछे तो भैया पता है स्क्वायरिंग तो करनी ही पड़ेगी और कुछ नहीं कर सकते भैया। यस मेरे बच्चा। भैया उसने p बाय ए दिया, सॉरी भैया उसने p बाय ए प्लस क्यू बाय बी प्लस आर बाय सी दिया और भैया उसने हमसे इनका स्क्वायर पूछ लिया तो भैया स्क्वायरिंग करनी ही पड़ेगी। भैया जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 6 टर्म्स आएंगी, आती हैं लिखने? हाँ भैया क्यों नहीं आती? पी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू बाय ए बी प्लस क्यू आर बाय बी सी प्लस पी आर बाय ए सी। पहले बताओ ये समझ में आया नहीं आया? भैया ये तो 5वीं क्लास वाले को भी समझ में आ जाएगा। आप इसका स्क्वायर कर रहे हो, हमें तो आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस इंटू दिस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। हाँ भैया आपने स्क्वायरिंग किया था तो भैया इसका भी तो स्क्वायर करो। बेटा मैं क्या करूं, आप करो ना। हाँ भैया हम कर रहे हैं। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कैंसिल इक्वल प्लस 2 आयोटा। हाँ भैया 2 आयोटा आ गया। बताओ पहले इसका स्क्वायर करके 2 आयोटा आया नहीं आया? हाँ भैया क्यों नहीं आया? 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा, 2 आयोटा आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 आयोटा ही बचेगा। अब सबसे मेन स्टेप है सवाल का, ये कर लिया तो समझो सवाल हो गया। ये सबसे मेन स्टेप है और ये क्लिक हो सकता है ना करे, बट ये क्लिक करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है।
कैलकुलेशन का पार्ट है। कोई परेशानी नहीं है, आज क्लिक नहीं करता है तो, बट आज के बाद क्लिक करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, कोई परेशानी नहीं है, आज क्लिक नहीं करता है, लेकिन आज के बाद क्लिक करना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं। बेटा ये बताओ, इसे छेड़ना है या नहीं छेड़ना? भैया इसे तो बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये तो उसने पूछा ही है। तो चलो, इसे तो भैया बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि उसने ये तो पूछा ही है। प्लस 2 into, अब मुझे बताओ बच्चा, पी क्यू बाय ए बी कहीं है? नहीं भैया, इसे छेड़ना है। पी क्यू बाय ए बी कहीं नहीं है भैया, इसे छेड़ना है। क्यू आर बाय बी सी कहीं नहीं है भैया, इसे छेड़ना है। पी आर बाय ए सी कहीं नहीं है भैया, इसे छेड़ना है। और अब तक यूज किसका नहीं लिया? भैया इसका यूज नहीं लिया। तो बेटा ध्यान से देखो, यहां पी क्यू है, नीचे आर लाना है जो सवाल में है। सोच के देखो, मैं नहीं बताऊंगा, आज पहली बार बता सकता हूं, आगे से नहीं बताऊंगा। एक पेज ऐड करके अगले पेज पर बताओ, एक पेज ऐड करके अगले पेज पर बताओ कि अगर पी क्यू है, मुझे कुछ भी करके यहां आर लाना है, पी क्यू को हटाना है, तो क्या करो? चलो ऑर्डर में चलाता हूं, बहुत ध्यान से चलाता हूं बच्चा। यहां पी क्यू है, पी क्यू को हटा के नीचे आर लाना है, क्या करोगे? क्यू आर को हटा के नीचे पी लाना है, क्या करोगे? आर पी को हटा के नीचे क्यू लाना है, क्या करोगे? बताओ, ऐसा क्या करोगे कि पी क्यू हट जाए, नीचे आर आ जाए, क्यू आर हट जाए, नीचे पी आ जाए, और आर पी हट जाए, नीचे क्यू आ जाए? भले ही सोचो, मैं आपको टाइम देता हूं 10-15 सेकंड का। आप सोचो, ऐसा क्या करोगे कि पी क्यू हट जाए, नीचे आर आ जाए, क्यू आर हट जाए, नीचे पी आ जाए, आर पी हट जाए, नीचे क्यू आ जाए? क्या भैया, पी क्यू आर इससे बाहर निकाल दो ना। पी क्यू आर जैसे ही आप बाहर निकालोगे, मजा आ जाएगा। इसमें से पी क्यू आर निकालोगे तो 1/r आएगा, इसमें से पी क्यू आर निकालोगे तो 1/p आ जाएगा, इसमें से पी क्यू आर निकालोगे तो भैया 1/q आ जाएगा। आया? तो बेटा देखो, यही लॉजिक है। आपको पी क्यू बाय ए बी हटाना है और सी बाय आर लाना है। ऑर्डर में चलते हैं। पी क्यू को हटाना है, नीचे आर लाना है, तो भैया पी क्यू आर बाहर निकाल दो, पी क्यू आर बाहर निकाल दो। बताओगे बच्चा, पी क्यू आर बाहर निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा? भैया 1/r बन जाएगा। पी क्यू आर निकालोगे तो 1/p बन जाएगा। पी क्यू आर बाहर निकालोगे तो भैया 1/q बन जाएगा। अब सुनो बच्चा, भैया अब तो समझ में आ गया। यहां से ऐसा करते हैं, ए बी सी बाहर खींच लेते हैं। ए बी सी भैया बाहर निकाला यहां से, ए बी सी बाहर निकाला भैया यहां से, सी ऊपर आ जाएगा। भैया ए बी सी बाहर निकाला यहां से, ऊपर ए आ जाएगा। भैया ए बी सी बाहर निकाला यहां से, ऊपर बी आ जाएगा। अब बताओ, आया या नहीं आया? भैया बिल्कुल आ गया। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो,
कि हमें नीचे आर लाना है। चलो मैं ऐसा करता हूं, दूसरे तरीके से सोचना सिखाता हूं, वो शायद आपको आसान लगे। हाँ बेटा, हमारे पास पी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आया था, ये चाहिए था। क्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आया था, चाहिए था। आर स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आया था, चाहिए था। प्लस में 2 था, पी क्यू था, अपॉन में ए बी था, प्लस क्यू आर था, अपॉन में बी सी था, आर पी था, अपॉन में ए सी था। बच्चा मैंने कुछ नहीं किया, बस पीछे से उठा के कॉपी किया है। यस भैया, ये भैया हमें नहीं छेड़ना था, पर भैया हमें पी क्यू नहीं चाहिए, हमें 1/r चाहिए। तो बेटा ऐसा करो, पी क्यू आर से डिवाइड कर दो। ठीक है भैया, ये सही रहेगा, पी क्यू आर से डिवाइड कर देते। तो भैया इसे तो छेड़ना ही नहीं है। और भैया जब हमने पी क्यू आर से डिवाइड किया, यहां आर आया। भैया जब पी क्यू आर से डिवाइड किया, तो भैया यहां पी आया। भैया जब पी क्यू आर से डिवाइड किया, तो भैया यहां क्यू आया। बेटा आपने पी क्यू आर से डिवाइड तो कर दिया, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यस भैया बिल्कुल करना पड़ेगा। तो बेटा कर लो। समझ में आया? यस भैया बिल्कुल आया। अब हमें ये बताओ, 1/r तो आ चुका है, तो ठीक है ना बच्चा। अब खुद से करके बताओ कि ये ऊपर सी कैसे आएगा। क्या भैया, अगर ऊपर ये ए बी हमको हटाना है और अगर यहां सी लाना है, तो भैया ऐसा करते हैं, ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दो, ए बी सी से डिवाइड कर दो। मतलब कुछ है नहीं, एक्चुअल में कॉमन निकालना क्लिक कर जाएगा तो कॉमन निकालना, डिवाइड मल्टीप्लाई क्लिक कर जाएगा तो डिवाइड मल्टीप्लाई करना। क्या कर रहे हो बच्चा? भैया एबीसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो बच्चा? भैया देखो ना, इसलिए कर रहे हैं। एबीसीसी से भैया, एबीसी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। भैया इसलिए कर रहे हैं, सी अपॉन आर, ए अपॉन पी, बी अपॉन क्यू। एबीसी से मल्टीप्लाई तो एबीसी से डिवाइड। एबीसी से भैया मल्टीप्लाई करेंगे, एबी एबी कैंसिल, सी बाय आर। एबीसी से मल्टीप्लाई करेंगे भैया, बीसी बीसी कैंसिल, ए बाय पी। एबीसी से मल्टीप्लाई करेंगे भैया, एसी एसी कैंसिल, बी बाय क्यू। और भैया ध्यान से तो देखो, ये जीरो दिया हुआ है। बस अब ये है कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई या नहीं आई। मुझे लगता है कॉमन लेने वाली भी आपको समझ में शायद आ जानी चाहिए, और शायद आ गई होगी। सवाल में मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं। पी बाय ए प्लस क्यू बाय बी प्लस आर बाय सी का मान दिया हुआ है, और उसने हमसे पी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस आर बाय सी स्क्वायर का मान पूछा है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि स्क्वायरिंग करोगे तो आराम से ये बन जाए। स्क्वायरिंग किया, इन टर्म्स को छेड़ना नहीं है, इनको तो यूं का यूं ही रखना है, क्योंकि पूछा है पी क्यू बाय ए बी हटाना है। ऑर्डर में चलते हैं, पी क्यू हटाना है और नीचे आर लाना है। तो बेटा समझ में आता होगा कि पी क्यू को हटाना है और नीचे आर लाना है, तो तुरंत से पी क्यू आर को बाहर निकाल। तो जैसे पी क्यू आर बाहर निकालोगे, यहां आर आ जाएगा। पी क्यू आर बाहर निकालोगे, यहां पी आ जाएगा। पी क्यू आर बाहर निकालोगे तो यहां क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे पी क्यू आर तो बच्चा आ गया। अब भैया यहां से करना क्या है कि ए बी को यहां से हटाना है और ऊपर सी लाना है। तो बच्चा नीचे से एबीसी को बाहर निकाल लो। हाँ भैया, नीचे से जब हम एबीसी को बाहर निकालेंगे तो ए बी तो बाहर निकल गया, सी जो एक्स्ट्रा निकला वो ये रहा। जब भैया यहां से एबीसी को बाहर निकाला तो भैया बीसी तो बाहर निकल गया, ये ऊपर आ गया। भैया जब यहां से एबीसी बाहर निकाला तो भैया एसी तो बाहर आ गया, यहां पी आ गया। या फिर भैया ऐसे कर लो,
पी क्यू, नीचे आर लाना है, पी क्यू आर से डिवाइड, पी क्यू आर से मल्टीप्लाई, वही बच्चा मैंने किया। पी क्यू है, नीचे आर लाना है तो पी क्यू आर से डिवाइड कर दो, पी क्यू आर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई ये करा, पी क्यू आर से जब डिवाइड करोगे तो नीचे आर, पी क्यू आर से जब डिवाइड करोगे तो नीचे पी, पी क्यू आर से डिवाइड करोगे तो नीचे क्यू, यहां तक आ गया। इसके बाद बच्चा ये ए भी हटाना है, या ऊपर सी लाना है, सवाल की रिक्वायरमेंट है ये, तो भैया ए बी सी से मल्टीप्लाई कर, तो भैया ए बी सी से डिवाइड भी कर दो, क्यों, जिससे कि ये वाली टर्म सी बाय आर प्लस ए बाय पी प्लस बी बाय क्यू जो दी हुई है बन जाए। आया समझ में? इतना आसान नहीं है ये सवाल, मैं चाहूंगा आप घर जाके इसको एक बार और रिवाइज करें, पर मुझे लगता है इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर टफ नहीं था, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर टफ नहीं था, इसमें थोड़ी सी बस कैलकुलेशन थी। एक मिनट पहले सवाल का आंसर तो बता दूं। हाँ भैया आंसर तो बता दो, पी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, भैया बचा हुआ तो 0 हो गया, और भैया इक्वल टू में तो आपने 2 आयोटा लिख ही रखा था। यही पूछा था और ये आंसर आपका आ चुका है। आ गया? दोबारा बताऊं क्या भैया? चलो एक बार और बता दो, चलो बता देता हूं, आसान तरीके से बता देता हूं। आई थिंक यहां तक तो सारा क्लिक कर गए, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो समझ में आ गया कि इसको छेड़ना नहीं है। यस भैया बिल्कुल समझ में आ गया। ये अब बताओ, देखो बेटा यहां से देखो कि नीचे आर चाहिए, ठीक है भैया, तो भैया अगर नीचे हमें आर चाहिए तो पी क्यू आर से डिवाइड कर दिया तो कैंसिल होके आर बच जाएगा, तो पी क्यू आर से डिवाइड, पी क्यू आर से मल्टीप्लाई, तो ये रहा मल्टीप्लाई, पी क्यू आर से जब डिवाइड किया तो आर नीचे, पी क्यू आर से डिवाइड किया तो पी नीचे, पी क्यू आर से डिवाइड किया तो 1/p नीचे। ठीक है भैया। भैया फिर ये ना ऊपर हमसे सी मांग रहा है, क्या करें कि सी आ जाए, ऊपर सी आ जाए? भैया नीचे तो ए भी पड़ा है, क्या करें कि ऊपर सी आ जाए? भैया एबीसी से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या दिक्कत है, और एबीसी से फिर डिवाइड भी कर लेना। यस भैया अब समझ में आया। तो अब ये बताओ, क्या 5 सवाल बहुत सिंपल सिंपल से कराए? मैं आपको बोलता हूं ना बच्चा, सिंपल सवाल ठीक है, अच्छी बात है, पर सिंपल सवाल करा दिए तो कुछ ऐसे सवाल भी तो करें ना जिस तरह के सवाल जेई मेंस और एडवांस में आते हैं। मैं आपको बोलता हूं ना बच्चा, 4 सवाल सिंपल करा के आपको खुश करना मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, कर सकता हूं, बट क्या मतलब है, फायदा नहीं होने वाला है। इन द लॉन्ग रन आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है बच्चा, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो क्यों ना बेसिक से उठा के चीजों को एक एक करके ऊपर ले जाए, जैसे जेई मेंस एडवांस में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो बच्चा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आई होप आपको आज इस ट्यूटोरियल में मजा आया होगा, अच्छे सवाल सीखने को मिले होंगे, नई कंसेप्ट सीखने को मिले होंगे, नई कैलकुलेशन सीखने को मिली। अगर आपको नई कंसेप्ट सीखने को मिले, नई कैलकुलेशन सीखने को मिली, अच्छे प्रॉब्लम्स मिले और मजा आया, तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए। अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट कर दीजिए, गंदा लगा तो गाली दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कमेंट कर दीजिए। ठीक है बच्चा, तो चलो इतना ही करते हैं। थैंक यू। घर पर रहिए, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए और बेटा पढ़ते जरूर रहिए। ठीक है बच्चा, चलो धन्यवाद। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस ट्यूटोरियल। थैंक्स अ लॉट।